ग्राम पंचायत जवाहर नगर की सरपंच बनी श्रीमती अणदू देवी बेनीवाल। जैसलमेर जिले की मोहनगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जवाहर नगर की जनता ने अपनी पंचायत में विकास के मुद्दे को लेकर अपने पंचायत के सरपंच के रूप में श्रीमती अणदू देवी बेनीवाल को चुना है और जनता को उन पर भरपूर विश्वास है कि श्रीमती अणदू देवी और उनके प्रतिनिधि घमंडाराम बेनीवाल उनकी उम्मीदों पर खरा उतरकर पंचायत का हर वंचित विकास पूर्ण करेंगे। आइए सुनते हैं नवनिर्वाचित सरपंच और उनके प्रतिनिधि घमंडाराम के पंचायत और अपनी जनता के प्रति क्या विचार है। नमस्कार, डीआरटी न्यूज की टीम पहुंची है ग्राम पंचायत जवाहर नगर पंचायत समिति मोहनगढ़ जिला जैसलमेर के नवनिर्वाचित सरपंच श्रीमती अणदू देवी के प्रतिनिधि है घमंडाराम बेनीवाल जी से बातचीत करते हैं इनकी ग्राम पंचायत के बारे में। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और जनता ने हमें जो चुना है, प्रतिनिधि बनाया है, इन सब का तहे दिल से, तन से, मन से, धन से हम जितना समय है हमारे पास आप जी ने दिया है वो हम विधि विधान के रूप में निभाएंगे। शिक्षा के रूप में हो या हमारे यहाँ नहरी क्षेत्र में खाड़ा मरम्मत, खाड़ा पट्टी कवरिंग के रूप में जो कार्य, जो निर्माण कार्य करवाना है वो हम निश्चित रूप से कराएंगे और जनता का सहयोग देते हुए आगे से आगे जो भी कार्य है, मुडिया रोड का है और भी जितने पंचायत में सरकार हमें प्रदान करेगी वो हम आगे से आगे निश्चित रूप से सही रूप में और सेवा के रूप में करते जाएंगे। और इनका जो कार्य हमें निर्वाचन क्षेत्र में जीत के हमें जो ये सरपंच के रूप में चुना है तो इन सबका सहयोग हम सेवा रूप में करेंगे, क्योंकि हमें कोई पद नहीं दिया, हमें एक सेवा दी है। इन सेवाओं को हम विधि विधान से निभाते चले जाएंगे और जो भी कार्य, निर्माण कार्य हो, जितना भी हमारे जवाहर नगर पंचायत समिति मोहनगढ़ में जितने भी कार्य है वो हम अच्छी तरह से और लगन से और सही रूप में करते जाएंगे। क्या बाबू जी आप फर्स्ट बार राजनीति में आए हो या पहले भी राजनीति कर चुके हो आप? हम पहले बार राजनीति में आए हैं जी। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जनता को, और बहुत बहुत धन्यवाद जिन सभी ग्रामवासियों को देना चाहूँगा, क्योंकि हमें पहली बार ये जो सरपंच रूप में कार्यभार 5 साल का सुपुर्द किया है, सौंपा है, वो आगे से आगे निभाते जाए। क्या बाबू जी आप विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े हो? नहीं, वो तो सही है, विकास ही करना है और सेवादार बन के करना है। आगे से आगे जो सेवा करनी है हम ऐसे नहीं, क्योंकि हम सभी आप ही जानते हो कि 60 साल की उम्र में तो कोई पद की चाहना होती ही नहीं है और सेवा करने के लिए ही हमें जनता ने चुना है और जनता का कार्य हम अच्छी तरह से करेंगे। बाबू जी अपने बात करते हैं शिक्षा पे, चाहे बालिका शिक्षा ले लो, चाहे ग्राम पंचायत के प्रति शिक्षा के प्रति आपके क्या विचार रहेंगे? शिक्षा के प्रति तो सबसे पहले यही काम होता है, सबसे प्रथम की शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा हो। यहाँ पर हमारे स्कूलों की, विद्यालयों की कमी है तो इनको भी निर्माण रूप में और सरकार के सहयोग से और ज़्यादा तरक्की करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। बाकी घर घर जाके बच्चों को जागरूक करोगे, भाई शिक्षा है तो सब कुछ है। हाँ, घर घर जा कर के बच्चों को तो हमें जगाना ही है और बच्चों के माता पिता को सबको ये प्रेरणा देनी है
कि आगे से आगे बच्चों को जितनी शिक्षा हम देंगे और जितना पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो उतना ही हमारा देश आगे से आगे बढ़ता जाएगा और बालक बालिकाओं की विद्या जो है वो हासिल करके वो अपनी उन्नति अपनी तरक्की और देश के निवासी बन करके आगे से आगे सेवा करते जाए। तो बात करते हैं बाबूजी पेयजल पे। ग्राम पंचायत के प्रति, पानी के प्रति आपके क्या विचार रहेंगे? पानी, हम सभी जानते हैं कि पानी सबसे पहला काम है पानी का, और पानी जब तक नहीं है तो सब काम अधूरा है। और पानी हमारे ग्राम पंचायत जवाहर नगर में डिग्गियाँ बनी हुई है चक आबादी में, लेकिन उसकी जो कनेक्शन है जनता तक नहीं वो पहुंचता पानी घर पे। खाड़े का है, लेकिन खाड़ा रेत से अवरुद्ध हो जाता है तो पानी पहुंच नहीं पा रहा है। इसलिए बच्चों को और जनताओं को परेशानी होती है। तो वो भी एक पाइपलाइन के रूप में निर्माण करवा करके वहाँ तक पानी पहुँचाने का कार्य भी करना है। पूरा प्रयास करोगे, घर घर टूटी लगवाने का पूरा प्रयास करोगे आप? हाँ, भी जनता तक पानी पहुंचे। जी 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 जी, हर घर तक टूटी का या पेयजल का जो भी कार्य है वो सही रूप में करके, और खाड़ा की कोई भी समस्या है वो भी हम, क्योंकि किसान है इसलिए पहले सुनेंगे, क्योंकि हम इस रास्ते से गुजर कर आए हैं तो हमें ये पता भी है कि कितनी समस्या पानी नहीं पहुंचने में आती है। तो वो भी पहला काम है। तो बाबूजी बात करते हैं जैसे स्वस्थ भारत मिशन के तहत ग्राम पंचायत के साफ सफाई के प्रति आपके क्या विचार रहेंगे? साफ सफाई हमारे लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भी यह आह्वान है और संतों महापुरुषों ने भी यही आह्वान किया है कि साफ सफाई, स्वस्थ भारत और स्वस्थ मिशन हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि ये जनता हर एक सफाई के रूप में आगे रहेंगे तो ये जो गंदगी है वो नहीं फैलेगी और स्वस्थ भारत के रूप में स्वस्थ तन स्वस्थ मन रहेगा। तो बाबूजी बात करते हैं जैसे केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार जैसी जन कल्याणकारी योजना दे रही है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे उज्ज्वल गैस योजना है, चाहे पेंशन योजना है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं सरकार दे रही है जो गरीब किसान लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो इसके प्रति आपके क्या विचार रहेंगे? इसके प्रति सर्वप्रथम यही प्रयास रहेगा कि अमीर लोगों के लिए तो पहले भी परमात्मा ने जो कुछ दिया है सब कुछ दिया है, लेकिन गरीबों तक पहुँचे और बूढ़े बुजुर्गों की पेंशन गरीब बुजुर्गों को बहुत ही अनिवार्य है। और वो भी हम कोशिश करेंगे, सरकार के आगे अरदास करेंगे कि ये काम आपको बहुत ज़रूरी करना है। तो बाबूजी बात करते हैं जैसे आजकल के हर युवा पीढ़ी जो नशे की ओर अग्रसित हो रही है, नशा बहुत ज़्यादा फैल गया था। अपनी पंचायत के बचाव के लिए आप ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहते हो? ग्रामवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि कैंप लगा करके और सभा करके नशे के रूप में तो हम पहले से ही खिलाफ है और नशे के प्रति खिलाफ रहेंगे, क्योंकि नशा हमेशा के लिए, जिस घर में नशा होता है तो बच्चे वो भी देखते हैं तो कि हमारे बुजुर्ग भी नशा करते थे तो उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा घर में बच्चों को भी वही रूप देना है कि कोई भी नशा नहीं करे, और गांव में, पंचायत में और जिले तक ये बात पहुंचाएंगे कि नशा कोई न करे, नशा मुक्त पंचायत बने, नशा मुक्त जिला बने, नशा मुक्त हमारे जो मोहनगढ़ पंचायत समिति है वो भी नशा मुक्त बने, क्योंकि नशा हमेशा के लिए नुकसानदायक है और हमेशा के लिए नुकसानदायक ही रहेगा। तो सर किसानों के प्रति आपके क्या विचार रहेंगे? ये नहरी इलाका है तो इसके प्रति आपके क्या विचार रहेंगे किसानों के प्रति? किसानों को एक ऐसी समस्या यहाँ और भी खड़ी हुई है
कि रास्ता जो है जी जी वो रेतीला रास्ता है जी और अनाज की जो उपज है जी जी वो किसान सड़क पर और मंडी तक पहुंचाने में बहुत कठिनाई जी जी और समस्या सामने आती है। जी उस समस्या को समाधान करने के लिए जी मुडिया रोड या ग्लेवर रोड का निर्माण बहुत ही ज़रूरी है, जी क्योंकि डमरोड या वो तो नहीं बन पाए, जी जी लेकिन मोटे लेवल की बात है। जी जी लेकिन ये जो मुडिया रोड है जी वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रेतली जगह है, जी, किसान काफी परेशान हो रहे हैं। धोरों की जगह है, इसलिए किसान अपना माल जो है वो मंडियों तक पहुंचाने में बहुत समस्या दिक्कत आती आ है। रही और इन समस्याओं को समाधान के लिए ये ज़रूरी, बहुत ही ज़रूरी है। जी। तो बाबू जी अपने पंचायत में कितने कैंडिडेट थे आप? हमारे पंचायत में हम 6 कैंडिडेट थे। तो आपको टोटल वोट कितने आए हैं? हमारे 343 वोट आए। जी, तो बाबू जी जीत का अंतर कितना रहा है अपने? जीत का अंतर रहा 106 वोटों का। 106 वोटों का जीत का अंतर है। बाबू जी जनता ने 5 साल का कार्यभार आपको सौंप दिया है, हाँ जी। तो ये जीत का श्रेय आप किसको देना चाहते हो? जीत का श्रेय आप हम देना चाहते हैं जनता को। जनता को। जनता की जीत है। जनता की जीत है। हमारी जीत तो बाद की है और जी, जनता जी। की जीत पहले है। जनता जी, की जी। जीत ही हमारी जीत है। जी, इस जीत का कारण ही जनता है। जी। तो बाबू जी हमारे चैनल के माध्यम से आगे दीपावली भी आ रही है, तो जनता को क्या बधाई संदेश देना चाहते हो आप? जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं जी, कि हम आगे से आगे जो कार्य है जी, वो जनता के सामने जी, असली रूप में पेश आकर के करेंगे, जी। क्योंकि जनता ने हमें हर चुन वक्त चुन जनता के कर साथ रहोगे। साथ रहेंगे जी। दिन और रात। और जैसलमेर जिले से शिवलाल खिच्ची की रिपोर्ट।